दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th। द नेम ऑफ चैप्टर इज रियल नंबर। तो रियल नंबर में सबसे पहले अपन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ आएगी, उसके बाद ही हम चैप्टर को शुरू करेंगे। इससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है नंबर सिस्टम से रिलेटेड, तो अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। इस लेक्चर में मैं बिल्कुल बेसिक बातें जो हैं जो जरूरी हैं वो आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 और चलते रहेंगे। यानी कि नेचुरल नंबर वो नंबर है जो 1 से शुरू होंगे और इन्फिनिटी तक जाते रहेंगे। उसके बाद आएंगे हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक फर्क होगा, यहां पे जीरो ऐड होगा और वहां पे जीरो नहीं था। यानी कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आएगा और होल नंबर में जीरो आएगा, बाकी नंबर सारे सेम रहेंगे। उसके बाद हमारे पास आएंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास आएंगे पॉजिटिव वाले नंबर भी और नेगेटिव वाले नंबर भी। यानी कि 0 1 2 3 4 इस तरफ से चलेंगे और -1 2 -2 -3 ये इस तरफ से चलेंगे। उसके बाद हमारे पास नंबर आते हैं, इंटीजर्स के बाद आते हैं जी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख पाएंगे, लाइक 3/4 या सिंपल 4 या 0 या 0.3। ये सारे रैशनल नंबर्स के उदाहरण हैं जिन्हें हम परिमेय संख्याएं भी कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाएंगे इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स में हमारे पास आ जाएंगे वो नंबर जिन्हें हम डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आती हैं वो नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिपीटेड होंगी, तो वो हमारे पास आएंगे इररेशनल नंबर। या सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो जिन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें हम इररेशनल नंबर्स कहेंगे। एग्जाम्पल है √5, √7, √3, ये सारे इररेशनल नंबर है। पाई भी इररेशनल नंबर है। तो रैशनल और इररेशनल नंबर्स को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी एक वीडियो बनाई हुई है जिसे आप देख सकते हैं और रैशनल और इररेशनल नंबर का जो कंफ्यूजन है वो दूर कर सकते हैं। और इन सभी नंबर्स को मिलाकर, या अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो सिर्फ रैशनल और इररेशनल को मिलाकर हमारे पास जो नंबर बनते हैं वो बनते हैं रियल नंबर्स। रैशनल नंबर के अंडर यानी कि रैशनल नंबर के सबसेट कौन कौन से बनेंगे? इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। इंटीजर्स के सबसेट बनेंगे होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, और होल नंबर का सबसेट बनेगा नेचुरल नंबर। मतलब सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में आते हैं, होल नंबर इंटीजर्स में आते हैं और इंटीजर्स रैशनल नंबर में आते हैं, और रैशनल और इररेशनल नंबर ये दोनों रियल नंबर्स में आएंगे। तो रियल नंबर में ये सारे नंबर्स आएंगे। तो नंबर सिस्टम को आप थोड़ा समझ चुके हो, तो इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड एक बहुत ही महान अपने गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें हमें डिस्क्राइब करके दी हैं। तो उनका जो मेन लेमा है उसके बारे में पढ़ते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या कहा गया है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfied a is equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 and less than b। मतलब a और b ऐसे दो धनात्मक संख्याएं हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें दो ऐसी पूर्ण संख्याएं मिलेंगी q एंड r जो दिए हुए इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशंस क्या है, यानी कि लेमा क्या है अपना? a इज इक्वल टू bq प्लस r, और r की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, बट b से क्या होगी? छोटी, b के इक्वल नहीं हो सकती। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने दो नंबर्स लिए हैं 9 एंड 4।
इनको डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, 9 को हम अंदर रखते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 और शेष हमारे पास बच गया 1। तो अगर मैं इस चीज को डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग लिखूं तो कैसे लिखा जा सकता है, 9 इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 2 और जो रिमाइंडर बच गया यानी कि शेष बच गया वो हमारे पास आएगा 1। तो 9 को हम कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये कहा गया है भी हमारे पास अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो, एनी कोई भी, तो उनको हम इस डिवीजन लेमा में लिख सकते हैं। उसके लिए हमें दो ऐसे नंबर जरूर मिल जाएंगे, कौन, कैसे कैसे, 2 एंड 1। 4 एंड 9 तो गिवन थे, 2 और 1 यानी कि यहाँ पे क्यू एंड आर जो काम कर रहे हैं हमें ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो कि इस डिवीजन लेमा को बनाने में मदद करेंगे। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, 16 एंड 5 ले लेते हैं। 16 को डिवाइड किया 5 से, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 1 यानी कि 16 को हम लिख पाएंगे 5 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 3 प्लस 1। तो हमारे पास जो दो नंबर मिले हैं क्यू एंड आर वो क्या क्या मिले हैं, 3 एज ए क्यू, 1 एज ए आर, यानी कि 3 जो है हमें एज ए क्वेश्चन मिला है एंड 1 एज ए रिमाइंडर मिला है। तो डिवीजन लेमा को समझते हैं। हमारे पास ऐसे दो नंबर्स दिए हुए हैं ए एंड बी। इनमें से पहले हम ये डिसाइड करते हैं बड़ा कौन सा है, तो हमने ले लिया ए इज ग्रेटर देन बी। ए हमारे पास बड़ा है बी से, तो ए को डिवाइड करेंगे बी से। बी से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे, यहां पे मान लेते हैं कोई भी वैल्यू रख ली हमने, A1 रख ली है, B1 आगे वैल्यू किस नंबर पे आई, तो हमारे पास आएगी वो क्यू नंबर पे। जैसे कि यहाँ 4 को डिवाइड किया 9 से तो 4 2 जा 8 आया हमारे पास, तो B को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू से, हमारे पास आ जाएगा जी B1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास R। अब R की वैल्यू के बारे में क्या कहा गया है, R की जो वैल्यू है वो कम से कम कितनी हो सकती है, 0। यानी कि ऐसा भी हो सकता है पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। यानी कि एग्जांपल तौर पे अगर हम ऐसा नंबर लें, मान लेते हैं 4 एंड 8 ले लिया, तो 8 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ सकती है, कम से कम 0। उसके बाद क्या आ सकती है, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन 4 नहीं आ सकता। इसका एग्जांपल हम समझते हैं अच्छे से। हमने b की जगह पे क्या लिया है, 4, तो a की जगह पे हम वैल्यू बदलते रहते हैं। सबसे पहले हमने 8 रखा, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर आ गया 0। अब हम वैल्यू बढ़ाते हैं, डिवाइड 4 से करेंगे, लेकिन 8 की जगह क्या आ गया 9, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 1। नेक्स्ट स्टेप में हम 10 रखते हैं, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 2। 11 रखते हैं, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 3। तो हमने क्या देखा, रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 0 1 2 एंड 3। यानी कि जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइड कम आता है। अगर आप कहते हो भी एक नंबर और बढ़ा के देखते हैं, तो हाँ जी दोबारा फिर बढ़ा के देखते हैं। 11 के बाद आएगा 12, 4 3 जा 12, अब 2 जा नहीं आएगा, यहाँ 3 जा हो जाएगा, यानी कि 3 के टेबल पर जाएगा ये रिमाइंडर, फिर हमारे पास क्या बचेगा 0। तो ओवरऑल हमारे पास रिमाइंडर जो है 4 ही बचेंगे अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेंगे। कौन कौन से, 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 एंड 2, ये 3 रिमाइंडर बचेंगे। तो यही हमें डिवीजन लेमा सिखाता है कि अगर हम किसी भी दो नंबर्स को चाहें तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू हमेशा 0 होगी या 0 से ज्यादा, या और दूसरी तरफ से हमारे पास b से क्या होगी, कम। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं।